41 is which of the following measurement is most precise? 0.005, B is 50.00 millimeter, C is 5.00 millimeter, and D is 5.0 millimeter. तो अब देखें 005 जो is it clear? Okay जी. Question number 42 is if the length of rod A is 3.25 plus minus 0.01 centimeter and that of B is 4.19 plus minus 0.01 centimeter, then rod B longer than rod A is. तो अब आप क्या करेंगे, इसकी B की ये लेंथ है और A की ये लेंथ है, तो आपने करना क्या है कि सिंपली इसमें से ये चीज जो है सब्ट्रैक्ट कर लेनी है आपने। ना क्या है, B में से A को माइनस कर लेना है, ठीक जी। देन B इज 4.19। तो आपने सिर्फ जो वैल्यूज हैं ये वाली रखनी है अभी, ठीक है। जो एरर है वो तो ऐड होंगी ही होंगी। तो -3.25, तो ये जो एरर है वो आपस में क्या होंगी, प्लस माइनस आगे साइन में दे देता हूँ, प्लस माइनस 0.01 प्लस 0.01। तो ये जो आंसर आएगा आपका वो आएगा दिस वन 0.94 प्लस माइनस 0.02। क्योंकि एरर जो होती है ऐड होती है, आपको मैट्रिक बता देता हूँ कि जो एरर की एडिशन जिसमें आपको नजर आए तो वो एक्यूरेट आंसर होगा। देखें यहाँ पे 0.01 को ऐड करेंगे तो 0.02 आएगा। तो यहाँ पे यही एक ही आंसर है जिसमें 0.02 है। क्वेश्चन नंबर 43 is if P is momentum of an object and m is the mass equation, P square upon 2m has base unit identical to A is energy, B is work, C is force and D is both A and B. तो जो ये इक्वेशन आपको दिखाई गई है यहाँ पे P square upon 2m, ये this is basically equation of kinetic energy in terms of momentum or linear momentum। तो वो बनती कैसे, वो यहाँ पे डेरिवेशन की है और ये काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन है। तो आपके बेस यूनिट जो एनर्जी और वर्क के वो सेम होते हैं, जो जूल होता है। Is it clear then? That's why this is the answer is the correct answer. Question number 44 is choose the pair in decreasing order. Option A is centi, milli, micro. Option B is deca, kilo and mega. Option C is micro, milli and centi. Option D is kilo, mega and deca. Okay, then option A is the correct answer, that is centi, milli and micro। क्योंकि centi से milli कम है, milli से micro कम है, तो ऐसे वो डिक्रीज हो रहे हैं, यानी लार्जर से स्मॉलर की तरफ हम जाएंगे। Question 45 is systematic errors can be removed by option A is buying a new instrument, option B is adjusting the instrument, option C is breaking the instrument, option D is recalibrating the instrument। जो इंस्ट्रूमेंट होता है आपने उसकी जो है रिकैलिब्रेटिंग या उनकी जो है ऐसे कह लें कि उनकी सेटिंग, या आप जो है उनके निशान लगे हुए हैं उसको दोबारा जो है सेट करें, या निशान जो रिकैलिब्रेटिंग करेंगे तो आपको जो है करेक्ट आंसर आएगा। वो सिस्टमेटिक एरर जो है वो खत्म हो जाएगी। जो इंस्ट्रूमेंट के साइन है उनको आप जो है रीस्केल करेंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। Question 46 is 1 terameter upon 1 gigameter is equal to option A is 10 to the power minus 6, option B is micro, option C is kilo या K, option D is 10 micro। And the correct answer is kilo। वो किलो कैसे आया, 1 टेरा upon 1 gigameter is equal to टेरा 10 to the power 12 and giga is 10 to the power 10 to the power 9। Then आप इनको जब solve करेंगे तो you will get 10 to the power 3 that is equal to 1 kilo RK। Question number 47, the angle suspended at the center of a circle by an arc of length 2 pi r is 1 radian, pi radian, 2 pi radian, pi by 2 radian। अब जब भी जिक्र आए आर्क लेंथ जो 2 पाई आर, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती तब है जब हमारा ये 2 पाई आर तब होता है एंगल जब कोई ऑब्जेक्ट एक कंप्लीट राउंड पूरा कर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2 पाई आर इज इक्वल टू, ये किस चीज के इक्वल आता है, जब कोई ऑब्जेक्ट राउंड कंप्लीट करे कहीं पे सर्कल के ऊपर, तो वो 360 डिग्री के इक्वल आता है या 2 पाई रेडियन के। दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। Under same environment, the measurement of physical quantity gives different values. The error is called option A is systematic error, option B is random error, option C is instrument error, option D is all of these। तो सेम ही इंस्ट्रूमेंट जो है एनवायरनमेंट है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट है वो या वैल्यू है जो मेजर कर रहे हैं वो डिफरेंट आ रही है, वो रैंडम एरर की वजह से आ सकती है, सिस्टमेटिक एरर की वजह से नहीं आ सकती।
Is it clear? Question number 49 is systematic error occurs due to A, zero error, B, incorrect marking, C is poor calibration, D is all of these. तो यहाँ पे जो है इन सभी की वजह से या इन सभी को बेसिकली ये सभी जो है सिस्टम की क्वालिटीज हैं। जीरो एरर को भी सिस्टमेटिक एरर कहा जाता है। इनकरेक्ट मार्किंग होगी उस इंस्ट्रूमेंट की तो भी वो एरर दिखाएगा, वो सिस्टम की एरर होगी। जो पुअर कैलिब्रेशन या जो उनके ऊपर मार्किंग की गई है, लेट सपोज आप से फुट स्केल ले रहे हैं, उसके ऊपर मार्किंग सही नहीं है मिलीमीटर और सेंटीमीटर की, तो आपको एक्यूरेट वैल्यू पता नहीं चलेगी उसकी लेंथ की। ठीक है जी, तो इस वजह से इन सब की वजह से ये सिस्टम जो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है। क्वेश्चन नंबर 50, अकॉर्डिंग टू जूल द वर्क W and heat Q are related as W is equal to JQ. ये जूल्स लॉ की स्टेटमेंट है, where J is the mechanical equivalent of heat, the unit of J or kg per meter square per second square. B is no units, C is kg meter square per second square, D is per second. तो ये जो होता है, वैसे J को अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो ये आपको जब मिलेगा वो यहाँ पे इसका जे डब्ल्यू का यूनिट यानी वर्क का यूनिट भी जूल है और एनर्जी का यूनिट भी जूल है, तो ये रेशियो है सिमिलर क्वांटिटीज का। तो ये आपको जो आंसर मिलेगा वो नो यूनिट्स यानी इसका कोई यूनिट नहीं है। 1 ग्राम पर सीएम क्यूब इज इक्वल टू, ये डेंसिटी है सीजे सिस्टम में, वो 1 ग्राम पर सीएम क्यूब के इक्वल आती है। जब आप इसको ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर के इक्वल आएगी। ये आपको याद करना पड़ेगा, याद नहीं कर सकते तो आपको मैंने यहाँ पे ये नीचे बता भी दिया है। तो ये 1 ग्राम पर सीएम क्यूब, 1 ग्राम की जगह पर केजी कैसे 10⁻³ केजी मल्टीप्लाई सेंटीमीटर क्यूब को जो है मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻², तो ये सीएम क्यूब है तो -3 पावर हो जाए इसका, तो ये -3 आ जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है। इज दैट क्लियर? तो इसका -3 और इसका पावर आ जाएगा माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 10⁻³ और जो है 10 टू मल्टीप्लाई 10⁻6, तो यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 1000। Question 52 as n given equation f is equal to 1/2L radical f upon m, fundamental frequency of straight string, the unit of m is kg per meter, no unit, c is kg per meter, c is kg meter per second। तो यहाँ पे कोई और आना चाहिए, kg मीटर आना चाहिए था। ठीक है, तो इसका जो यूनिट है ये यहाँ पे ये केजी मीटर है। ठीक है, ये माइनस नहीं है। तो हमने एक पढ़ा स्ट्रेच स्ट्रिंग के इक्वेशन में, तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे देखें, इसकी जो यूनिट आएगा वो किस चीज के इक्वल आएगा, वो फ्रीक्वेंसी पर सेकंड के इक्वल आएगा। ठीक, इससे माइनस सेकंड। तो आपने करना क्या है कि इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो डायमेंशन या जो इसका यूनिट मिलेगा वो केजी पर यूनिट लेंथ या केजी पर मीटर मिलेगा। ये इसे क्या कहते हैं, मास पर यूनिट लेंथ कहा जाता है इनको, या इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, मास पर यूनिट लेंथ। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 53 is the least count is called A is percentage uncertainty, B is absolute uncertainty, C is fractional uncertainty, D is all of these। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि जो लीस्ट काउंट दिया गया हुआ अगर आपसे आपको और पूछा जाए कि इस इंस्ट्रूमेंट का जो है एब्सोल्यूट एरर कितना है, तो आप क्या बताएंगे, वो जो उसका लीस्ट काउंट है वही उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो लीस्ट काउंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, या उसके हम क्या कहा जाता कहते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जो कम से कम एरर आ सकता है इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए, वो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या उसे लीस्ट काउंट कहा जाता है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन 54, रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय A is taking mean of large number of observations, B is reducing zero error and device, C is both A and B, and D is none of these। तो जो रैंडम एरर होता है उसको रिमूव करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका होता है, उसकी एवरेज ली जाए यानी मीन ली जाए उन सभी वैल्यूज की जो आपने ली है। क्वेश्चन नंबर 55, यूनिट ऑफ कपल्स आर केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, बी एस केजी पर मीटर पर सेकंड क्यूब, डी सी एस केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी एस केजी मीटर पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देन कपल का फार्मूला ये है F इज इक्वल टू F क्रॉस R। तो F क्या है, केजी मीटर पर सेकंड, मीटर यहाँ पे आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका मीटर, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको यूनिट क्या मिलेगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। देन दिस इज द ए ऑप्शन, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 56, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज unitless? A is angle, B is refractive index, C is strain, and D is
बोथ ए एंड सी। तो आपको पता है कि एंगल का बी यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, वो सिर्फ रेशियो होता है दो फिजिकल क्वांटिटीज का, ठीक। जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, या किसी भी मटेरियल का फिक्स एक नंबर होता है रिफ्रैक्टिव, स्ट्रेन का भी कोई यूनिट नहीं होता, वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज में रेशियो होता है। क्वेश्चन नंबर 57, द क्वांटिटी x is equal to mc square has the same unit as that of। अब जो ये इक्वेशन है ये सब को ही याद होती है, ये x किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर आप इसकी डायमेंशन निकालें मास मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर तो आपको मिल जाएगी जूल के इक्वल, ठीक है जी, या जो है जूल की जो डायमेंशन है वही आपको मिलेगी। तो वर्क यहाँ पे एक ही है जिसका यूनिट जूल है, तो दैट्स व्हाई इट इज द वर्क, दैट इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 is ऐसा यूनिट इज बिल्ड अप फ्रॉम हाउ मेनी काइंड्स ऑफ यूनिट्स। तो यहाँ पे जो है ये एक एरर इस तरह दिखाई गई है, दैट इज नॉट दिस आंसर, दिस इज ए, 7 यूनिट्स होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा। Question number 60, that is the last question. How many nanometers in a meter? अब कितने नैनोमीटर होते हैं एक मीटर के इक्वल? E is 10 to the power -9, 10 to the power 9, C is 10 to the power -18, D is 10 to the power 12। अब आप लोगों को एक बात ये जहन में रखनी है कि ये पूछ रहा है कि नैनोमीटर एक मीटर में कितने होते हैं। हमें पता है कि जो एक नैनोमीटर होता है वो किस चीज के इक्वल आता है, 10 to the power -9 मीटर के इक्वल आता है। अब पूछ रहा है 1 नैनोमीटर इक्वल नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होंगे। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, 1 मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 टू द पावर -9, ओके, नैनोमीटर। तो यहां से जो हो जाएगा वो आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा, इज दैट क्लियर, 10 टू द पावर 9 meters, is that clear? तो ये this is the correct answer, that is B। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसे ही आप मेरी वीडियोस देखते रहें, मैं आपके साथ और भी ऐसे ही MCQs शेयर करूँगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अभी तक समझ में आई है और आप लोगों को लग रहा है कि ये आपके काम की है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।